सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा दूसरा अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक का मतलब है कि यहाँ जो भी जन्म लेगा सबको एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। सबका आने और जाने का रास्ता अलग अलग है, समय सबका अलग अलग है, आयु उम्र सबका अलग अलग है, आने और जाने के कारण और निवारण सब अलग अलग होता है, लेकिन आना है तो जाना है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक पड़ा। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं, अनेक जीवों में जन्म लेकर अपने अपने पाप कर्म से दुख भोग रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख कैसे दूर होगा। ऐसा मन में विचार कर वैकुंठ चले गए। वहाँ विष्णु भगवान जो हैं सो गोरा रंग के हैं, श्याम वर्ण का नहीं, और चार भुजा है, मैं चार हाथ है, चारों हाथ में शंख चक्र गदा कमल लिए हुए हैं, वनमाला से सुशोभित हैं। ये देवों के देव नारायण हैं। इस तरह से नारद जी उनकी स्तुति किए और बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य, अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक। हे महाराज, हे प्रभु, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है, भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक जीवों में जन्म लेकर के अपने अपने पाप कर्म से दुख भोग रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय हमें बतलाइए। भगवान बोले कि सभी जनों पर कृपा करके तुमने अच्छा सवाल किया है, जिसको करने से मोह माया से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपको कहने से कह रहे हैं। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पहले किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप हमें समझा करके कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसको करने से दुख और शोक का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी जगह विजय मिलता है, सफलता मिलती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति से श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, अर्थात शाम में पूजा करना है सूर्यास्त के बाद, और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सावा शेर उत्तम भोग लगावे। माने कि गांव घर गोतिया भाई सबको बुलाइए और ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनिए। प्रसाद की मात्रा इसमें दिया हुआ है, वह सावा शेर होना चाहिए या सावा पौआ होना चाहिए, अर्थात सवाई में होना चाहिए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लगाना चाहिए। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, मीठा वगैरह मिलाना चाहिए। सावा पाव अथवा सावा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नाच गान करें। इसके बाद श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण भूख प्यास से दुखित थे। नित्य पृथ्वी पर घुमा करते थे, माने भीख मांगते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमें जानने की इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो
कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके हमें कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, भगवान बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला अति उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से दूर हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए, अर्थात चले गए। इसके बाद ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद जी नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगे, सबसे बड़े हो गए। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का यह व्रत है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और अंत में मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख दूर अवश्य होगा। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। दूसरा अध्याय पूरा हुआ।